Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of City High School, welcome to the class of computer class 10th, computer science class 10th, unit number 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग. हम ये लेक्चर जो है समझ रहे हैं और इसके अंदर अब हमारा स्टेप्स के बाद टॉपिक जो है वो आ रहा है 1.3 एल्गोरिदम. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. एल्गोरिदम जो है हमने पीछे भी एक स्टेप के अंदर किया टेस्ट एंड उसके अंदर डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट के अंदर. उस वक्त भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. तो स्टूडेंट्स पहले डेफिनेशन, एल्गोरिदम इज़ अ finite algorithm is a finite set of steps. Algorithm is a finite set of steps if followed to accomplish a task. Algorithm is a finite set of steps if followed to accomplish a task. यानी कि हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो ये ऐसे स्टेप्स को जो कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं उसको हम सेट ऑफ स्टेप्स कहेंगे. जैसे आपने अगर एक रेसिपी बनानी है तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप जैसे काम होगा हमने उसको लिख लेना है. टू डू लिस्ट कह लें या उसको रेसिपी को पहले हमने क्या करना है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या करना है तो हम उसको लिख लेंगे. तो उसको हम सेट ऑफ स्टेप्स कहेंगे. तो सेट ऑफ स्टेप्स जो है वो इसको क्या करने के लिए, जब हम कोई अकम्पलिश करेंगे कोई स्पेसिफिक टास्क. तो फाइनाइट होना इसके लिए ज़रूरी है. तो ये नोट करने वाली चीज़ें. इट शुड बी finite, clear and effective. स्टूडेंट्स ये इसके अंदर करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो फाइनाइट है, यानी कि उसके स्टेप ऐसा नहीं कि वो चलते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे और हमारी एंड पर रिज़ल्ट नहीं शो हो रहा. तो क्लियर होना चाहिए, वाज़े तौर पर हमें पता चल जाना चाहिए हर एलिमेंट का. तो तीसरा उसका इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है कि वो सॉल्यूशन का हल भी निकाल ले, उसमें कोई गलती ना हो. तो इसका टॉपिक है 1.3.1 स्ट्रेटजी to develop an algorithm. स्टूडेंट्स आज हम इसका मेथड अब डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो एल्गोरिदम को डेवलप किया जाता है. यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग आपकी हेडिंग उन्होंने बनाई हुई है, तो मैं फॉर डेवलपिंग लिख लेता हूँ. एन एल्गोरिदम. तो स्टूडेंट सबसे पहला इसका स्टेप जो होता है स्ट्रेटजी के अंदर, वो स्टेप जो है वो हम इसको ऐसे सिंपल वर्ड में लिख लेते हैं. 1, स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन. पहला स्टेप है इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट्स.
तो हमने इसमें कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स हमने इनका पहला स्टेप जो है वो इसके अंदर कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, वो हम लिख लेंगे आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, क्या अमल होने हैं। यहाँ पर आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट शुड वी डू इन इन्वेस्टिगेशन स्टेज ऑफ एल्गोरिथम डेवलपिंग। तो हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है मेजर डिसीजंस को, आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस। मेजर डिसीजन जैसे हमने कि इसमें कौन कौन से होंगे, क्या क्या किस फैसले हमें करने पड़ेंगे, लॉजिक कैसे यूज़ करनी है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोसेस, आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस, आइडेंटिफाई द रेपिटिशंस, आइडेंटिफाई द रेपिटिशन के क्या वो कहीं पर ऐसा तो नहीं स्टेप कोई कि जो जिसके अंदर कोई रिपीट करना है हमने, तो रेपिटिशंस को हमने देख लेना है। और फोर्थ इसमें जो है वो आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ होंगे। ये पहली स्टेज है स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं। यही आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देना है आंसर में कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज इन्वॉल्व दीज 4 थिंग्स। तो ये हमने कर लिया। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, तो इसे हम कहते हैं, इसका स्टेप नंबर 2 प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम, बुनियादी एल्गोरिथम बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टेज के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा काम है, जिसमें हमने पूरा एक जनरल जो है वो फॉर्मेशन करनी है इसके अंदर, कि एक जनरल या प्रीलिमिनरी बेसिक हमने इसके अंदर एक जनरल जो है वो, यानी कि आप इसकी एग्जांपल ले लें कि चाय बनानी है तो मोटे मोटे उसके स्टेप लिख लिए। बॉयल द वाटर, ठीक है, उसके अंदर ऐड शुगर, ये बॉयल, ऐड मिल्क एंड पुट इन द कप। तो ये आपके मेन जो है, इसके अंदर आपने मेन मोटे मोटे स्टेप लिख लिए। तो इसको हम प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम कहते हैं। जनरल एल्गोरिथम आपने बनाना है इसके अंदर। अब जनरल एल्गोरिथम को दोबारा से पढ़ना है, गो थ्रू आपने उसमें से होना है, उसको एक दफ़ा रीड कर लें, अच्छी तरह से समझ लें उसको कि क्या हमारी वो, अगर प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करें। इफ़ प्रॉब्लम इज़ देयर करेक्ट इट। तो ये इसका हो गया। अब इसके बाद जो स्टेप है स्टूडेंट्स, वो हमारा तीसरा स्टेप स्ट्रैटेजी के अंदर रिफाइनमेंट, यानी कि रिफाइन द एल्गोरिथम। रिफाइन द एल्गोरिथम, ये तीसरा स्टेप है इसके अंदर। तो रिफाइन द एल्गोरिथम के अंदर हमने जो भी रिफाइनमेंट्स, हमने इसमें गलतियां वगैरह निकालनी है। रिफाइनमेंट हमने कहा कि भाई इसके अंदर ये भी शामिल होना चाहिए था, इस तरह से ये होना चाहिए था, इसके डिटेल स्टेप्स को कर दिया, तो वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो शामिल करने को हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट रिफाइनमेंट्स मेड इन स्टेप 2। जो स्टेप 2 था इसका, उसके अंदर जो हमने की
वो रिफाइनमेंट को इसको कर लेना है। और फिर से हमने इसमें से वॉक थ्रू करना है, यानी कि हमने प्रॉब्लम को अगेन रीड द प्रॉब्लम, सिंपल वर्ड्स में हम लिख लेते हैं अगेन रीड द एल्गोरिदम, ताकि इसके अंदर मज़ीद कोई रिफ़ाइनमेंट अगर या गलतियां जो रिफ़ाइनमेंट करने से हुई, क्या उसमें कोई गलतियां तो नहीं हैं, अगर है तो हम उसको मज़ीद जो है वो गलतियों को ख़त्म करने के लिए ये करेंगे। अब इसके अंदर दूसरा ये काम करना है कि जितने भी प्रोसेसेस होंगे कोशिश करनी है कि इनको ग्रुप कर लें, इकट्ठे कर लें, ग्रुप टुगेदर प्रोसेसेस को इकट्ठा करने की कोशिश करें। जितने भी जैसे फार्मूलाज लिखने हैं तो इकट्ठे करने की कोशिश करें और उसमें लिख दें। और फिर लास्ट काम जो है वो इसको टेस्ट कर लें, टेस्ट इट अगेन। तो ये था तरीका, हमने एल्गोरिथम बनाने का सीखा। ये सेट ऑफ स्टेप होता है। तो हम क्यों ये लिखते हैं, अगर हम ये इसलिए लिखते हैं कि अगर ये इसको फॉलो किया जाए तो ये हमारा एक टास्क जो है परफॉर्म कर देता है। तो इसके बनाते वक्त हमने इसको देखना है फाइनाइट हो, क्लियर हो, इफेक्टिव हो। फिर हमने स्ट्रेटजी जो है देखी कि इसको डेवलप करने की सबसे पहली स्टेज होगी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके अंदर आपने प्रोसेसेस को, मेजर डिसीजन को, रेपिटेशन को, वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया, आइडेंटिफाई किया। फिर हमने प्रीलिमिनरी जो है वो एल्गोरिथम डिफ़ाइन बनाया, जिसके अंदर हमने जो जनरल एल्गोरिथम था वो हमने बनाया। और फिर हमने रिफ़ाइन द एल्गोरिथम किया। रिफ़ाइन में जो पहले इसमें जो चीज़ें हमें वॉक थ्रू करके कोई गलतियाँ या करेक्शन या कोई नई चीज़ें उसमें करनी थी वो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी। फिर उसको रीड किया और अगर कहीं पर हमारे जो प्रोसेसेस थे उनको ग्रुप टुगेदर कर लिया, यानी कि इकट्ठा करके लिख लिया और टेस्ट इट अगेन, और फिर हमने उसको टेस्ट किया। तो स्टूडेंट्स, हम अब एक एग्जांपल से सीखेंगे ये सारे स्टेप्स कि कैसे परफॉर्म होते हैं। तो जल्दी से हम उस तरफ बढ़ते हैं। ये मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके तो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख लिया करें, लेक्चर को समझ भी आ जाती है अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अब एक एल्गोरिथम लिखना है उसमें हमने ये देखना है कि किस तरह से रिफाइनमेंट्स की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल एल्गोरिथम, यानी कि जिसे हमने बात की थी कि जनरल एल्गोरिथम जो लिखना, ये ओरिजिनल एल्गोरिथम होगा। तो फर्स्ट आप वर्ड में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट रिफाइनमेंट, और तीसरी जो है हमने सेकंड रिफाइनमेंट। तो ये मैं ये डेफिनेशन भी रेज कर देता हूँ, हमें ये चाहिए सारा। सेकंड रिफाइनमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली टी बनाने का है विद द हेल्प ऑफ कैटल की मदद से जो है वो हम यूज़ करेंगे उसको, और उसकी मदद से हम टी बनाने का करेंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जनरल जो है वो पहला स्टेप इसका क्या होगा, पुट टी लीव्स इन द पॉट, टी लीव्स को पॉट में रखें। अब ये पहला स्टेप है इसका स्टूडेंट्स। तो इस स्टेप को हम रिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो रिफ़ाइन कैसे करेंगे कि इसके अंदर पहले स्टेप का जो हमारा ये स्टेप है, टी लीव्स, टी कहाँ से लेंगे, ओपन टी बॉक्स, ओपन टी बॉक्स।
तो इसकी 1.2 टेक आ स्पूनफुल ले उसमें, ठीक है, स्पूनफुल लिया। 1.3 पुट द स्पूनफुल इन द पॉट। ये कर लिया, यानी कि ये एक ही स्टेप था। देखें, पुट द लीव्स इन द पॉट, तो टी लीव्स इन द पॉट, तो हमने उसकी ही रिफाइनमेंट, उस स्टेप को आगे मज़ीद एलेबोरेट कर रहे हैं। उनके अंदर इस तरह से रिफाइनमेंट जो है वो आ जाती हैं। तो इस तरह से 1.4 इसका क्या होगा, क्लोज टी बॉक्स। इसको क्लोज़ कर दिया है। तो 3 जो है देखें, एक स्टेप के आगे 3 स्टेप उसके बन गए। और इसके आगे अगर हम इस स्टेप को देखें, ओपन द टी बॉक्स, इसको सेकंड रिफाइनमेंट कर सकते हैं। 1.1 की जो फर्स्ट रिफाइनमेंट में हुई, उसके अंदर हम पहली रिफाइनमेंट करेंगे। तो इस तरह से लिख लिया। अब ये बॉक्स कहाँ पड़ा हुआ था, तो ओपन शेल्फ में रखा होता है। तो ये ओपन शेल्फ आपने कर लिया है, ठीक है। इसका पहला स्टेप को आपने कर दिया है, ओपन शेल्फ। तो दूसरा ये कि इसके 1.1 की रिफाइनमेंट हो गई, ओपन लिड, जो डब्बा है आपने निकालना है टी बॉक्स का, तो उसका लिड ऑफ बॉक्स, उसका लिड जो है वो आप ओपन कर लें। ज़ाहिर है फिर ही निकालेंगे, फिर आप टेक स्पूनफुल, पुट स्पूनफुल इन द पॉट, और ये करेंगे सारे के काम। और क्लोज़ द बॉक्स की भी हम आगे रिफाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा टॉपिक नंबर 1.4 है, तो इसकी हमने क्लोज़ द टी बॉक्स। अब क्लोज़ कैसे करना है, तो हमने जो इसका लिड था, पुट द लिड ऑन द बॉक्स, हम ये कर सकते हैं। क्लोज़ करना है तो 1.4.2 इसका दूसरी रिफाइनमेंट क्या होगी कि पुट द बॉक्स इनटू शेल्फ। शेल्फ में डब्बे को वापस रख देना है। तो स्टूडेंट सिंपल सा देखें, एक प्रोग्राम हमने एल्गोरिदम लिया, पुट टी लीव्स, जनरल एल्गोरिदम। फिर हमने उसकी रिफाइनमेंट पहले स्टेप की करके देखें। उसके अंदर जो फर्स्ट रिफाइनमेंट के अंदर स्टेप हुए थे, उसकी भी मज़ीद सेकंड रिफाइनमेंट हो रही है, तो हमने वो भी कर ली। तो इस तरह से पहला स्टेप जो हमारा मुकम्मल हो जाता है। तो हम इसको एक लाइन लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप है, आप इसमें बॉयल वाटर, इसको मेजर स्टेप कर लेते हैं। बॉयल वाटर, अब वाटर को जो है वो बॉयल करना है। वाटर को बॉयल करना कैसे है, इसकी रिफाइनमेंट होगी 2 स्टेप है, स्टेप नंबर 2। तो 2.1 हम इसे कहेंगे। फिल द कैटल, फिल द कैटल विद वाटर। ये हो गया। तो स्टूडेंट, ये दूसरा स्टेप था हमारा, जिसमें हमने फर्स्ट रिफाइनमेंट क्या की, फिल द कैटल, और उसके बाद हमने ये जो पहला स्टेप है, इसकी मज़ीद रिफाइनमेंट करनी है। ज़ाहिर है कि कैटल जो है वो किस तरह से फिल करेंगे, तो 2.1.1 पुट द कैटल अंडर द टैब, ओपन द टैब। टैब को ओपन करेंगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा।
क्लोज़ द टैप, टैप को क्लोज़ कर लें। अब आपको पता है कि ये जो है ये फर्स्ट रिफाइनमेंट के आगे इसकी रिफाइनमेंट मज़ीद हो रही है कि कैसे फिल करना है हमने। अब स्टूडेंट्स तो स्विच यहाँ पर हम इसके रिफाइनमेंट मज़ीद करेंगे 2.2 स्विच ऑन द कैटल। स्विच ऑन करना पड़ेगा ना, वैसे ऑन करना है तो फिर बिजली चली पड़ेगी, तो अब वेट करना है, वेट until water is boiled। वेट करें कि वाटर जो है वो बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो स्विच ऑफ द कैटल, इसके बाद हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे, तो ये इसकी फोर्थ रिफाइनमेंट होगी, स्विच ऑफ द कैटल। अब स्विच ऑफ को हम कर सकते हैं मज़ीद 2.4 को हम एक पुट द कैटल ऑन द शेल्फ, या हम इसको कह सकते हैं कि वायर इसकी अलग कर ले, तो ये इसकी रिफाइनमेंट होगी। स्टेप नंबर 2, इस तरह से बॉयल हो गया वाटर। तो बॉयल वाटर होने के बाद हमने पॉट को स्टेप नेक्स्ट करना है। अब ज़ाहिर है पानी तो उबल गया है, अब पानी उबल गया तो हमने इसको ऐड करना है कप के अंदर, ताकि ये हम दूध चीनी वगैरह शामिल कर सकते हैं। तो ऐड वाटर इन द कप, ऐड वाटर टू पॉट, जिसमें आपने उसकी चाय बनानी है वो उसमें हम कर लेंगे पानी को शामिल। तो वो इसकी रिफाइनमेंट ये बन सकती है 3.1 है रिफाइनमेंट फॉर वाटर इनटू कप, इनटू अ कप। एक कप के अंदर ये जो है वो इसको शामिल करें। अब इसके अंदर जो वाटर ऐड किया है इसमें चीनी वगैरह जो है वो किस तरह से ये पोर वाटर इनटू द कप होगा कि कप अनटिल इट फिल्ड, इट इज़ फुल, ये फुल हो जाता है तब तक हमने इसमें पानी कप के अंदर या पॉट के अंदर डालते रहना है। तो स्टूडेंट्स हमारा इसका 4 स्टेप, वेट करना है इसको, वेट फॉर 5 मिनट्स। अब इसकी कोई आगे रिफाइनमेंट नहीं है तो मैं इसका ये टॉपिक का इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और स्टेप नंबर वेट फॉर, इसमें भी कोई नहीं है रिफाइनमेंट, तो अब हम सर्व कर देंगे। सर्व द कप, यहाँ पर उन्होंने पुट द टी इन द कप एंड सर्व। हम इसमें सर्व करते वक्त हम शुगर कर लेंगे ऐड, इसके अंदर ऐड शुगर, इसका 5.1 का स्टेप का, एंड स्टिर, थोड़ा सा उसको हिला लें। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो चीनी भी उसमें हल होगी और वो हमारा एक स्टेप बाई स्टेप जो है वो देखें। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो एल्गोरिथम और उसकी स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी को लेकर हमने एक एग्जांपल के साथ इन सारी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, सिटी हाई स्कूल से सर अब्बास। तो अल्लाह हाफिज़।